पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज हुआ करता था और लोगों के दिल बादशाह के खौफ से भरे रहते। उन बादशाहों में से एक बादशाह मकरान शाह भी था जिसके पास दौलत, लश्कर और एक ऐसी ताकत थी जिसका हर शख्स कायल था, लेकिन उसके दिल में ईमान बिल्कुल न था। मकरान शाह का गुरूर जमीन से आसमान तक पहुंच चुका था। वो अपने दरबारियों से कहता, अगर दुनिया में कोई खुदा है तो वो मैं हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। दरबारी झुक जाते, सिपाही नारा लगाते और लोग अपने घरों में दबक कर रब का नाम भी आहिस्ता से लेते कि कहीं बादशाह के कानों तक ना पहुंच जाए। महल में ऐशो इशरत का राज था, रोज नए कपड़े, नए जेवरात और दुनियावी शान शौकत, मगर बादशाह के दिल में एक अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो किसी चिराग से रोशन ना होता। एक दिन शहर के किनारे एक दरवेश आया, फटे पुराने कपड़े, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे बैठ गया और हर रोज असर के बाद लोगों को कहने लगा, ए लोगो, बादशाह बड़ा नहीं, रब बड़ा है। बादशाह की ताकत मिट्टी की दीवार है, रब की ताकत आसमानों से ऊपर है। लोग हैरानी से उसे देखते रहते क्योंकि आज तक कोई ऐसा जुर्रतमंद इंसान शहर में नहीं आया था जो मकरान शाह के खिलाफ रब का नाम ले। दरवेश का नाम बाबा नूरदीन था। वो ना मालदार था, ना ही उसके पास कोई लश्कर, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी कि जो भी उसे देखता दिल नरम पड़ जाता। उसकी बातों ने लोगों के दिलों में ईमान की चिंगारी रोशन कर दी। अब बाजारों में भी कभी कभार रब का जिक्र सुनाई देने लगा और यही जिक्र बादशाह के कानों तक जा पहुंचा। मकरान शाह दरबार में बैठा था जब एक वजीर ने कान में आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, एक दरवेश आया है जो लोगों से कहता है बादशाह कुछ नहीं, रब सब कुछ है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने तख्त से उठकर कहा, मेरे शहर में कौन है जो मेरी हुकूमत के खिलाफ बात करे? इसे फौरन मेरे सामने लाओ, देखता हूँ इसकी जबान कितनी देर तक चलती है। सिपाही रवाना हुए। लोगों ने रोते हुए दरवेश को कहा, बादशाह ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बुलाने से जिंदगी आई उसके बुलाने से क्या डरना। दरवेश ने वजू किया और सिपाहियों के साथ चलने लगा। उसकी आंखों में यकीन और सिर्फ अल्लाह का नाम था। जब वो दरबार में पहुंचा तो हजारों सिपाही, वजीर और दरबारी मौजूद थे। बादशाह तख्त पर बैठा गरूर से हंस रहा था। बादशाह ने कहा, ए फकीर, मैंने सुना है तू लोगों को कहता है बादशाह कुछ नहीं। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं कहता हूँ, क्योंकि बादशाह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी की ताकत रब के सामने कुछ नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहका लगाया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मेरे एक इशारे पर मेरे सिपाही तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। दरवेश ने आंखें बंद करके कहा, जान मेरी नहीं, अमानत है, जिसने दी है वो ही लेगा, तू क्या ले सकता है? ये अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। सबके चेहरे पर खौफ था। बादशाह अब और ज्यादा गुस्से में आया और कहने लगा, अगर तेरा रब सच्चा है तो मैं तुझसे कुछ इम्तिहान लूंगा, फिर देखते हैं कौन बड़ा है, बादशाह या रब। बादशाह ने हुक्म दिया, सोना, चांदी, मोती और जवाहरात सब कुछ दरवेश के सामने रख दिया जाए। चमक दमक ने पूरे हाल को रोशन कर दिया। बादशाह बोला, ये सब ले लो, बस एक बार कह दो कि बादशाह बड़ा है, रब नहीं। दरवेश ने सोने के ढेरों को देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई और बोला, ये सोना तो वो भी पिघला देगा जिस दिन जमीन आग बनेगी। मैं क्यों लूं, ये मेरा नहीं, और उसे कैसे छोड़ दूं जो मेरा हमेशा है। दरबार में खामोशी छा गई। कई वजीरों के आंसू निकल आए, मगर बादशाह का गुरूर कम न हुआ और वो कहने लगा, ये सिर्फ बातों का खेल है, अब देखते हैं ताकत के सामने तेरा रब क्या करता है। बादशाह ने फिर से सिपाहियों को हुक्म दिया, दरवेश को आग के गड़े में डाला जाए। सिपाही दरवेश को एक खुले मैदान में ले आए। वहाँ एक आग का बड़ा सा गड़ा तैयार किया गया। लहरों की तरह आग भड़कने लगी। बादशाह ने कहा, अब अगर तेरा रब सच्चा है तो तू ये आग से बचा लेगा। लोगों के दिल धड़कने लगे। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, ए मेरे मालिक, अगर तू राजी है तो ये आग भी मेरे लिए ठंडी कर दे। सिपाहियों ने दरवेश को आग में धकेल दिया। लोग चीख उठे। आसमान पर काले बादल छा गए। चंद
چند لمحوں کے بعد جب دھواں کم ہوا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آگ بجھ چکی تھی اور درویش سلامت کھڑا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کے قدم لرزنے لگے، وزیروں نے سر جھکا لیے اور لوگوں میں ایک ہی آواز تھی، اللہ اکبر، سچ میں ایمان کی طاقت بڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب تمہارا تیسرا امتحان ہے۔ غرور اب بھی بادشاہ کے دل سے نہیں نکلا تھا، اس نے غصے میں چیخ کر کہا، درویش کو قید خانے میں ڈال دو اور جب تک یہ نہ کہہ دے کہ بادشاہ بڑا ہے اسے بھوکا پیاسا رکھو۔ درویش کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اندھیری راتیں، ٹھنڈی زمین اور دیواروں پر سائے، مگر اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک ہی ورد رہتا، اللہ واحد ہے، وہی میرا رب ہے۔ دن گزرتے گئے، سپاہی کہتے یہ کب ٹوٹے گا، لیکن درویش کی آواز ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا، اس کا محل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک روشنی قید خانے سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اس روشنی میں درویش کا چہرہ چمک رہا تھا اور ایک آواز گونج رہی تھی، مکران شاہ، تمہاری بادشاہت ختم، ایمان والے کا وقت شروع۔ بادشاہ چیخ کر اٹھا تو اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب سورج نکلا، سپاہی قید خانے پہنچے تو درویش کا جسم خاموش اور ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، محل کے ستون چرچرانے لگے اور بادشاہ کے تخت پر دراریں پڑ گئی۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا، دن رات خوف میں گزارتا۔ جب آنکھیں بند کرتا تو درویش کا چہرہ اسے نظر آتا، وہ چیختا، مجھے بچاؤ، وہ روشنی آ رہی ہے، لیکن کوئی اسے بچا نہ سکا۔ ایک رات وہ اکیلا ہی مر گیا۔ محل کے خادموں نے کہا، غرور کا تخت گر جاتا ہے مگر ایمان کے چراغ نہیں بجھتے۔ لوگوں نے بادشاہ کو دفن کیا اور کچھ دنوں کے بعد درویش کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ آج بھی اس جگہ پر لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب کوئی ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں سے خوشبو آتی ہے، اور جو غرور کے ساتھ جاتا ہے اس پر عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت وہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، غرور وہ زہر ہے جو انسان کو اپنے محل میں ہی مار دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔